हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास। आज हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले उनका एक क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब ये नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो उन लोगों को ये इस बात की क्वेरी रहती है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो जो नॉर्मल बीपी होता है उसमें होता है एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो लेस दैन 120 mmHg होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस दैन 80 mmHg होना चाहिए। इसके बाद में एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ये जो होता है इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 से लेकर के 129 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लेस दैन 80 mmHg होता है। इसके बाद में जो हमारी नई गाइडलाइन आए उसके अकॉर्डिंग जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से लेकर के 139 mmHg तक होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेकर के 89 mmHg तक होता है। फिर आती है स्टेज 2 हाइपरटेंशन के बाद, जिसमें जो बीपी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 140 से ज़्यादा होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 mmHg से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया कि बीपी के अलग अलग क्राइटेरिया हो गए। फिर बात आती है कि जो बीपी का मरीज़ है उसको कितना बीपी रखना चाहिए। तो जो टारगेट बीपी का पेशेंट रखते हैं हम लोग लेस दैन 130 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड लेस दैन 80 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।